यस सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स करो, लाइक लास्ट 2 इयर्स की कर लेते हैं, 2019 और 2020 के मेंस के क्वेश्चंस। आपसे क्या क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को जरा अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या रहा है। जरा मेरी ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं आपको। अगर कुछ एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा ना, जो भी क्लोजेस्ट हो बता देना इसको फिर। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अगर कहीं कुछ ऐसा है जहां आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए। अनवी, करें सॉल्व आप। यस सर। कहीं कुछ हेल्प चाहिए मेरी तो मुझे बताओ। दो चार कर ले, 19 और 20 के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे। कोई आंसर नहीं, चलिए देखिए साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास कितने ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स है। 8 2 1 2 3 4 5। ये 4 ब्लॉक्स हैं, मास से मूव कर रहा है, कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद सबका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्या मतलब होता है नम्रा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? कॉमन वेलोसिटी। दे विल ऑल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। सो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हो, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन when mass m is moving with the velocity v, and this is the final 8 4m 2m m m टोटल कितना हो गया? सब चिपकते चले जाएंगे ना एक से। टोटल कितना मास हो जाएगा लास्ट में? 12 14 16 16m, and this 16m is moving with some velocity, let's say that final velocity is v prime. आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो। इनिशियली मोमेंटम क्या था आपका? इट वाज mv, बाकी सब तो रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम इज 16m into v prime, और तो कुछ मूव नहीं कर रहा ना। नहीं, ये कोलाइड करता है और फाइनली ये सब मूव करना शुरू कर देते हैं, बाकी सब तो रेस्ट में। 16m v प्राइम, तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, आपका v प्राइम आ गया, इट्स v by 16। इस v by 16 को कैलकुलेट करने के बाद आप लॉस, अच्छा एक काम करो, हाँ क्वेश्चन लिख रहे हो, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सर स्क्रीन साइड कर लीजिए। अच्छा, लिख लिया होगा। सो देखो ये v प्राइम आ गया, इट्स v by 16। वो आपसे कह रहा है लॉस इन एनर्जी निकालो। लॉस इन एनर्जी के लिए यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
नोआ मुझे बताओ सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी आएगी? half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा मुझे बता दो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? Half mv dash square. m और 16m? 16 mv dash. 16m v प्राइम स्क्वायर, और v प्राइम कितना है? v by 16, so it's v by 16 स्क्वायर। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे उमर? लॉस इन एनर्जी कैसे आएगा? सब्ट्रैक्ट करके फाइनल से इनिशियल। So loss energy will be final kinetic energy minus initial kinetic energy. So that's 16m by 2. v square by 16, 16 square कितना होगा? 256 होता है। Yes, sir. और इनिशियल आ गया इट्स हाफ m v square. So यहाँ अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसे तो देखो हाफ m v square will be common. So you are left with 16 by 256 minus 1. So this is 16, right? 16 16s are 256. So you have half mv square. 1 by 16 minus 1, so that's it's 1 minus 16, it's minus 15 by 16. This is your loss in kinetic energy. अब वो आपसे कह रहे हैं परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? मुनीब, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था सर, एक बार क्वेश्चन समझा। आप रुक जाओ तो। यशिका, परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। Sir, final minus initial upon final into 100. Final initial loss by initial into 100, right? So initial is loss is half mv square minus 15 by 16 divided by initial, which is half mv square multiplied by 100, gets cancelled out. So it's minus 15 by 16 into 100. So minus 15 by 16 into 100 कितना हो जाएगा? 1500 divided by 16. It's 93.75. Minus 93.75. So कौन सा options closest है? बी। तो याद है। लिखिए जो लोग बाद में आए। सो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 4 बॉक्स हैं, M2 M4 M8 M। एक M मूव कर रहा है, ये M पहले M के साथ कोलाइड करता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मींस दे विल स्टिक विद ईच अदर आफ्टर कोलिजन। फिर ये M इसके साथ कोलाइड करता है, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर ये इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। तो होता है कि अल्टीमेटली एट द एंड ये सारे बॉक्स एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। सारे बॉक्सेस का टोटल मास कैलकुलेट करो, इट्स 16m। 16m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v प्राइम। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो v प्राइम आ जाएगा v by 16। चेंज कैलकुलेट कर लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। लॉस कैलकुलेट कर लीजिए और लॉस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, लॉस बाय इनिशियल इनटू 100। तो ये आपका आ गया minus 93.75। सो क्लोजेस्ट इंटीजर क्या है? 94, तो आंसर विल बी 94। बताओ भाई, क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए लिखिए, क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है क्वेश्चन में? मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर। सर ये पहला वाला कैसे आया, mv = 16? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम ना मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम इज mv।
फाइनली मास 16 m है, v प्राइम वेलोसिटी से जा रहा है तो मोमेंटम में 16 m into v प्राइम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सर तो उसका तो m1 v1 तो फिर 16 कैसा है? मेरे को ये हाँ, समझ नहीं आया। ये तो मूव कर रहा है, बाकी सब तो रेस्ट में। अच्छा अच्छा ओके सर, समझ गया समझ गया। सर एनर्जी लॉस से मतलब काइनेटिक ही होगा? दोबारा बताइए मुनीब, क्या कह रहा है? मुनीब सर क्वेश्चन में लिखा है कि एनर्जी लॉस निकालना है, तो फिर तो काइनेटिक हमने ही काइनेटिक डेफिनेट, एनर्जी का लॉस निकाला। लॉस काइनेटिक एनर्जी में होगा। सर मैकेनिकल भी तो हो सकती थी। जब आप मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जब आप कोलिजन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन स्टेट के लिए होती है जब वो कोलाइड कर रहे हैं, अदरवाइज उसके अलावा कोई पोटेंशियल एनर्जी एक्ट नहीं कर रही। तो जो भी लॉस आएगा, जो भी गेन आएगा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तभी तो हमने दो कंजर्वेशन लॉस यस सर। यूज किए थे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया था और एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज किया। लिख लिया था? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। लिख लिया आपने इतना? नेक्स्ट करें? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। कुछ लिखा? लिखा? आगे यस बढ़े? सर। अक्षत, अक्षत आपका सिर्फ एक क्वेश्चन मिस हुआ है। सो लास्ट क्लास में जो हमने कोलिजन कंप्लीट किया था, बस यस उसका सर। लास्ट 2 साल में जे मेंस में जो क्वेश्चन आए उसे कंप्लीट कर। 20 हो गया। डन सर। ओके, इसके बाद ये तो आप कर लोगे, ये भी 1D हो जाएगा, ये कुछ 2D जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन लिखिए, एटलीस्ट रफ स्केच बनाइए, कुछ 2-4 स्टेप शुरू कीजिए, हम साथ में सॉल्व करेंगे इसे। लेकिन मेरे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा अनलेस आप इसको खुद ट्राई करें। क्वेश्चन लिखिए और रफ स्केच बनाइए। क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहा मैं आपको। 2-2 3-3 क्वेश्चंस हैं एक साल के, उसको लिखिए प्लीज।
क्वेश्चन लिखो, एक रफ स्केच बनाओ, एटलीस्ट ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपसे क्या पूछ रहा है, आप क्या दिया हुआ है उसने। कुछ 2-4 स्टेप्स लिखो, खुद फाइनल आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस इसमें एक प्रॉब्लम होगी, ये 15 डिग्री जो है ना, 15 और 105 डिग्री, ये पता होनी चाहिए, मैं हेल्प कर दूँ। चलो साथ में करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देखकर मुझे बताओ नम्रा, इट्स अ 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन है क्या एग्जैक्टली? सर 2 dimension 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब इस 2 XY axis के अब कुछ लिखा है क्वेश्चन में कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है नम्रा? कहीं कुछ मेंशन है इट्स इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन? नो सर तो inelastic लेंगे इनइलास्टिक लेंगे। इनइलास्टिक लेंगे तो कौन सा कंजर्वेशन आप यूज कर सकते हो? मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन इज m1u1 प्लस m2u2। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 m1। सो देखो पार्टिकल्स के मासेस क्या क्या दिए हुए हैं, एक m1 है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी दिस, सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इट्स √3 i कैप प्लस j कैप प्लस m2। देखो m2 मूव नहीं कर रहा, m2 रेस्ट में, सो इट्स m2 into 0। फिर m1 है, इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी, कोलाइड करने के बाद v1 से जा रहा है, v1 गिवन है i कैप प्लस √3 j कैप, सो i कैप प्लस √3 j कैप। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। m2 और v2 कितना है? v2 कुछ गिवन है या नोन है? तुमसे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जाता। unknown है अननोन है, तो इसे हम ले लेते हैं v2। आपको v2 चाहिए, सो m1 और m2 में देखो जरा कुछ रिलेशन दिया हुआ है उन्हीं, m1 और m2 में कोई रिलेशन दिया है यस उन्हीं? सर, क्या रिलेशन? ट्वाइस ऑफ m2। सो आप सर m1 को एक और चीज पूछनी थी सर, उसमें cos थीटा क्यों नहीं लिखा हमने m1v? अच्छा, वहां cos थीटा आप तब लेते हैं जब आप पोलर फॉर्म में ले रहे हो, आपने कंपोनेंट्स ले लिए। यहाँ तो मैंने इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, आई कैप जे कैप। मींस हम क्या करते थे, एक्स के लॉन्ग अलग सॉल्व करते थे, वाई के लॉन्ग रिजॉल्व करना होता था, या तो उसने दिया हुआ है कि एक्स के लॉन्ग इज √3, वाई के लॉन्ग इज 1, तो रेजोल्यूशन से आप बच गए। यस सर। ये तो 0 हो गया, इट्स m1 आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस m1 को क्या लिख सकते हैं, 2m2। हाँ, 2m2 लिख देते हैं, 2m2 प्लस m2 और ये वेक्टर v2। कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है पूरी इक्वेशन में? m2 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 कैंसिल हो गया, तो आप लिख सकते हो इट्स 2√3 i कैप प्लस 2 j कैप इज, यहाँ पर ये आ गया 2 i कैप प्लस 2√3 j कैप और प्लस v2। तो v2 के लिए सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ, सो विल हैव 2√3 i कैप प्लस 2 j कैप minus 2 i cap means 2√3 j cap is equal to v2। 2√3 i cap minus 2√3 j cap, 2√3 आप कॉमन ले लीजिए, इट्स i cap minus j cap प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, इट्स j cap minus i cap is equal to v2। सो आपने v2 ले लिया। अब अगर आपके पास v2 आ गया और आपको v1 भी दिया हुआ है, v1 is this i cap plus √3 j cap, v1 गिवन है i cap plus √3 j cap। तो मुझे बता सकते हो इसमें एंगल कैसे निकालेंगे बिटवीन v1 एंड v2? ये भी दिया हुआ ना आपको, v1 is i cap plus √3 j cap। मुझे एंगल कोई बता सकता है, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं इस फॉर्म में ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करो? magnitude
नहीं, मैग्नीट्यूड से एंगल कैसे आएगा? और कुछ किसी को याद हो? और किसी को कुछ याद हो? अगर वेक्टर्स आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, v1 दिया है, सर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे वो तो रिजल्टेंट आता है, एंगल थोड़ा ना आता है। कुछ याद है किसी को? थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट से कुछ आप यूज कर सकते हैं। नहीं। देखो सर, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं a और b, v1 और v2, तो आप cos थीटा ऐसे लिख सकते हो that this is dot product of v1 and v2 divided by the magnitude of v1 into the magnitude of v2. ये cos थीटा है, v1 dot v2 mod of v1 into mod of v2. So देखो, जब आप v1 dot v2 लोगे ना, ये आई कैप यहाँ कॉमन ले लो। आपने आई कैप कॉमन ले लिया, ये क्या बच जाएगा? 2√3 - 2। फिर आप यहाँ जे कैप कॉमन ले लो, ये क्या बच जाएगा? इट्स 2 - 2√3। v1 डॉट v2 ले लो, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, आई कैप का कोफिशिएंट 2√3 - 2 है, तो ये v1 डॉट v2 आ जाएगा, इट्स 2√3 - 2। यहाँ √3 है, यहाँ 2 - 2√3 है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इट विल बी 2√3। √3 multiplied by 2√3 is 2 into 3, which is 6, divided by mod of v1 into mod of v2। v1 का mod ले लो, v1 का mod होगा इट्स रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट 1, इट्स 1 स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट √3, इट्स 3। mod of v2 ये रहा 2√3 - 2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 2√3 का स्क्वायर। तो अगर आप ढंग से देखो तो इन दोनों का स्क्वायर सेम आएगा। आप यहाँ देखिए, काफी कुछ तो कैंसिल तो नहीं हो रहा। सो यहाँ से आपका आ गया 2√3 - 2 प्लस 2√3 - 6, so that will be 4√3 - 8 divided by, ये देखो 1 + 3 4 2 हो गया, and it's रूट ओवर, ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 into the स्क्वायर, तो ये चला गया √2, 2 into √2, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी जस्ट √3 - 2। सो यहाँ देखो 2√2 क्यों हुआ? ये ना 1 + 3 4 2 हो गया, और इसमें से मैंने ये दोनों टर्म्स तो सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म आएगी, ट्वाइस को बाहर लेकर जाओगे तो √2 हो जाएगा। ये दोनों सेम है ना? हाँ जी। सो 4 ऊपर कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे, यू विल बी लेफ्ट विद √3 - 2 divided by 2√2, it's √3 - 2, now it's cancel out, तो ये आ गया 2/√2। लिखिए।
ये समझ में आया नोआ? Yes. सर यस। उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो आपको साइन थीटा मिलता, बट वो बहुत लेंथी हो जाता है। याद है क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना अपने आप में बहुत लंबा काम, पूरा डिटर्मिनेंट आपको बनाना होता, तो इसीलिए डॉट से सॉल्व करते हैं। आप ले सकते हैं क्रॉस से ए क्रॉस बी होता है ना, ए बी साइन थीटा, यस वहां से सर। साइन थीटा आता है ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बट ए क्रॉस बी खुद में बहुत टाइम ले जाता है, ए डॉट बी कैलकुलेट करना आसान है। इसीलिए हमेशा जब भी वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में देता है और कहता है एंगल निकालो, वी यूज डॉट प्रोडक्ट नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। डॉट प्रोडक्ट में वो -6 कैसे हुआ? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √3 को, तो 2 इंटू √3 इज 2 √3, √3 इंटू 2 √3, √3 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ये 2 √3 -2 था। अब देखो यार, ये सिंपलीफाई तो होता हुआ दिखेगा नहीं, तो आप एक काम करो, इसको जब आप √3 वाले की वैल्यूज रखोगे ना, मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, इट कम्स आउट टू बी 105 डिग्री। देखो 105 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 डिग्री की आपको वैल्यू याद होती है, 90 + 15, या आप ऐसे लिख दो, वहां से आ जाएगा। एक और करो, एक क्वेश्चन और करो, ये लिख लिया आपने? लिख रहा हूँ। अक्षत समझ आया? यस सर। नेक्स्ट इसको ट्राई करो जरा, 6 को। जरा देख के बताओ, इट 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का केस है? 2 और 2 डायमेंशनल कोलिजन में आप क्या करते हो? एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप अलग सॉल्व करोगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग सॉल्व करोगे, यही होता है ना? यस सर। जी तो पहले आपको रिजॉल्व करना होगा इनिशियल वेलोसिटीज को, फाइनल वेलोसिटीज को, एक्स और वाई के लॉन्ग, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, और इक्वेट करो जल्दी से।
मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करना शुरू करोगे ना, मेरे सॉल्यूशन लिखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा कि हुआ क्या। आप 2 मिनट खुद दो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशंस लेके जाओ लास्ट स्टेप तक, and it's easy. Just resolve these velocities along x and y axis, get the moment conservation of momentum along x axis, then conservation of momentum along y axis. That's it. थोड़ा ऊपर कर दिया है। कर रहे हैं आप लोग सॉल्व? यशिका, आप कर रही हैं इसे वर्कआउट? यस सर। देखो, अगर नहीं कर रहे हो ना तो फिर टाइम वेस्ट मत करना। अगर मुझे ही सॉल्व करना है तो मैं अभी कर दूंगी, बेवजह क्यों 5-10 मिनट वेट किया। अक्षत, सर कर रहे मैं हो? कर रही हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हो गई हाँ, मुझे रिजॉल्व बताओ, करने मुझे बताओ में। कहाँ कहाँ रिजॉल्व करने में। रिजॉल्व करने में कि मतलब हम 5 मीटर पर सेकंड को करेंगे रिजॉल्व या फिर 2m के उसके थ्रू करेंगे। 5 मीटर पर सेकंड को ना वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे, 10 मीटर पर सेकंड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व। ऐसे ही 5 मीटर पर सेकंड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करो, वाई के अलॉन्ग रिजॉल्व करो। v1 को x के अलॉन्ग करो, y के अलॉन्ग करो। v2 को x के अलॉन्ग करो, y के अलॉन्ग करो। वेलोसिटीज को फिर x के अलॉन्ग कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो, फिर y के अलॉन्ग। मुझे बता दो कि जहां जहां आप अटको ना, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ यार, जहां आप अटक रहे हो कैलकुलेशन में मुझे बता दो, मैं हेल्प कर दूँ। अगर आप आइडियल बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, वेट कर रहे हो कि मैं ही सॉल्व करूँ, तब आप कॉपी करेंगे तो मुझे भी बता दीजिए, तो 10 मिनट क्यों बर्बाद करें। उन्हीं कर रहे हैं आप कुछ? यस सर। हाँ, हुआ कुछ सॉल्व? असीम, तुम फिर लेट हो आज? यस सर, वो वाईफाई का इशू हो रहा है यहाँ पे 3-4 दिनों से अभी भी है, तो डेटा खत्म हो जाता है बार बार। क्वेश्चन फिर आप नंबर मुझे 6। पिछले 2 लेक्चर सेंड करवा दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है। यस क्वेश्चन सर। नंबर 6, कोलिजन इन 2D। नहीं हो रहा मुझसे। नहीं हो रहा। और कोई कर रहा है अभी भी? यस सर मैं कर रही हूँ, बस 2 मिनट। कहाँ परेशानी आई उमर, मुझे बताओ। रिजॉल्व करने में कि चारों को अलग अलग कैसे करना है। अरे देखो उमर, ये v1 है ना, ये 30 तो ये भी 30, राइट। ये आ गया, इट्स 10 cos 30, और ये आ गया, इट्स 10 sin 30। ऐसे ही ये v1 है, v1 के कंपोनेंट्स ले लो, v1
cos 30, राइट? जी ऊपर चला गया, ऊपर जाकर क्या होगा, v1 sin 30। ऐसे ही इसके कंपोनेंट्स लो, ये 45 है, यहाँ भी 45 होगा, 5 cos 45, 5 sin 45। ऐसी है v2 है, इसके भी कंपोनेंट्स ले लो, x और y कंपोनेंट्स, 45 डिग्री है ना, v2 cos 45, और ये आ गया v2 sin 45। कर दो, अप्लाई कर दो, x के लॉन्ग कंजर्वेशन मोमेंटम, y के लॉन्ग कंजर्वेशन मोमेंटम, सब कुछ पॉजिटिव x के लॉन्ग है, कुछ है y में, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेना, नीचे वाला नेगेटिव ले लेना। अनवी कैलकुलेशंस कहाँ तक पहुंची, इक्वेशंस बनी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से? यस सर, बन तो रही थी, बाकी पता नहीं कि सही है कि गलत। नहीं मतलब इतना तो ट्रस्ट रखो कैलकुलेशंस पर कि इक्वेशन, अब ये तो इजी काम है ना, सिर्फ इक्वेशंस से बनानी है, दो इक्वेशंस बनेंगी, दो वेरिएबल्स होंगे। अक्षत कहाँ तक पहुंचा? सर एक इक्वेशन एक बन गई, चलिए दूसरी बनाइए। मेरे सॉल्व करने से आप कुछ नहीं सीखेंगे। एक मिनट और वेट करूंगा मैं, आंसर नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा। चलिए उम्मीद को कुछ आया, ठीक है ये देखते हैं। ये देखो सुनो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये है 10 cos 30, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, मास कितना है बॉडी का, ये कैपिटल M है और ये 2m है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो बस। ये m और ये 2m, सो मास m है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 cos 30। सर आप होस्ट को होस्ट होस्ट, और ये 2m है, 2m के लिए हो जाएगा 5 cos 45, प्लस ये 2m है, 2m के लिए x कॉम्पोनेंट है v1 cos 30, 2m है v1 cos 30, प्लस ये कौन सा गया, m गया, v2 cos 45। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर अभी आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, mv1 Yes, m1 sir. u1 m2 u2, Okay, so sir. that's m into 10 cos 30 is root 3 by 2, plus it's 2m into 5 cos 45 is 1 by root 2, it's 2m into v1 cos 30 which is root 3 by 2, plus m into v2 cos 45 which is 1 by root 2. So this m will cancel this m will cancel this m will cancel this. So ये आ गया, आप यहाँ कुछ कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हो, देखो ये 10 5 चला जाएगा, 5 root 3 प्लस ये root 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट्स 5 root 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, सो इट्स v1 root 3 प्लस ये सिर्फ और तो कुछ बचा नहीं, v2 बाय रूट। सो आप चाहो तो यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लो कुछ, तो चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व। फिर y एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन लगाते हैं, देखिए y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है 10 sin 30 m की, 2m की वेलोसिटी है 5 sin 45, वे डायरेक्शन सेम है ऑपोजिट है? अपोजिट।
तो मुझे कोई बताएगा नोआ 10 sin 30 और 5 sin 45 किसे पॉजिटिव लेंगे किसे नेगेटिव लेंगे? नोआ है तो नोआ। हाँ जी नोआ 10 sin 30 और 5 sin 45 इसमें से किसे पॉजिटिव लेंगे आप किसे नेगेटिव लेंगे? So 5 sin 45 will be positive and 10 sin 30 will be negative. So this is m into 10 sin 30. It's m into 10 sin 30 माइनस ये आपका 2m है माइनस 2m into 5 sin 45 ऐसे ये 2m into v1 sin 30 और ये डाउनवर्ड्स जा रहा है मास m है डाउनवर्ड्स जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट्स v2 cos v2 sin 45 माइनस m into v2 sin 45 ओके अक्षत और नीब दो के आंसर्स आए सो देखो m से ये दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा and you will get 10 sin 30 is 5 sin 30 half of that sin 45 is 1 by root 2 so it's 2 into 5 into 1 by root 2 is equal to it's 2 v1 तो cancel हुआ m cancel हुआ sin 30 is half minus v2 this is 1 by root 2 so this will cancel this thing root 2 cancel होगा so this is 5 minus 5 root 2 is v1 minus v2 by root 2 ओके अब कुछ कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है ना ये दो इक्वेशंस आ गए अब आपको काम में सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना यशिका जरा देख के बताओ कैसे सॉल्व करूं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे सॉल्व करें आसानी से मुझे तो v1 और v2 subtract दो क्या करें subtract ऐड कर सकते हैं ऐड कर दें ऐड 1 and 2 तो जब आप ऐड करोगे ना इसे तो ये हो गया 5 root 3 plus 5 root 2 is v1 root 3 plus v2 by root 2 और ये आ गया 5 minus 5 root 2 it's v1 minus v2 root 2 so ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया 5 root 3 plus 5 is v1 it's root 3 plus 1 तो यहाँ से v1 आ गया आपका it's 5 root 3 plus 5 root 3 plus 1 एक बार कर ले प्लस अब क्या हो गया हाँ तो ये अटक गया हैवी फाइल हो गया तो यहाँ से 5 अगर मैं कॉमन ले लूं root 3 plus 1 by root 3 plus 1 is v1 v1 is 5 देखो यार क्या इसी से हो जाएगा काम ही और मेहनत करनी पड़ेगी थ्री पॉइंट टू एंड 12.6 अरे मैच नहीं करा कुछ गड़बड़ मारी मैंने कितना लिखना देखें जरा कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो रहा m10 cos 30 plus 2m 5 cos 45 is
2m v1 cos 30 plus m v2 cos 45. Root 3 by 2 cos 45 is 1 by root 2 cos 30 is root 3 by 2 1 by 2. में डायरेक्शन नहीं ली शायद। लिए ना सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही तो एक्ट करा है। v1 root 3 plus v2 by root 2 y एक्सिस के लॉन्ग m ये उल्टा ले लिया। This is negative, this is positive. Is equal to 2m ये सही लिया है minus m into sin 45. So this is minus and this is plus. So this is minus and this is plus. So this is minus and this is plus. तो ये add नहीं होगा, ये subtract होगा। तो plus minus ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी माइनस की, इसे ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। So this is 5 root 3 minus 5. This is 5 root 3 plus minus 5 plus 5 root 2 plus 5 root 2 is 10 root 2 is equal to v1. It's root 3 plus 1 now. So 5 root 3 minus 5 plus 10 root 2. So यहाँ से आपका v1 आ गया, it's 5 root 3 minus 5 plus 10 root 2 by root 3 plus 1. अब इसके आगे ना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, by root 3 plus 1. सब आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। रूट 3 को आप रख दीजिए 1.732 minus 5 plus 10 into 1.4 divided by 1.73 plus 1 is so अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूं, सर ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम ले लेगा। हाँ तो वहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होता है आपके पास। 8.65 minus 5 plus 14 divided by 2.73 is so इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। ये v1 आ गया, v1 की वैल्यू आप किसी में भी रख दो, आपका v2 आ जाएगा। लिखिए, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप लास्ट कर लीजिए 3-4 साल के, बहुत कम क्वेश्चंस होंगे मेंस में जिसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो जो एनसीईआरटी ने रहती। जैसे वो सब हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर ये ऑब्लिक कोलिजन होगा तब आप रो सिचुएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉमन नॉर्मल, कॉम टेंजेंट डायरेक्शंस, वो सब आपको मेंस में नहीं मिलेगा। मेंस आप देखो 19, 18, 20 आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो थ्योरी एटलीस्ट एनसीईआरटी। ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, ये वाली शीट आप वर्कआउट करके देखो खुद की। थ्योरी में आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स का लेवल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। सर आप एक बार इस डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब ये यस मैं दोबारा ड्रॉ करूं क्या? यस सर, फिर से बता दीजिए। देखो ये मास m है, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट्स 30 डिग्री। ये 2m है, ये 2m 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट्स 45 डिग्री। दिस इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये 2m v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये m v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। तो आपका काम सिर्फ इतना डिसॉल्व करना। देखो अगर ये 30 है सर तो ये कॉलिजन कहाँ हो रहा है इसमें? क्या, कहाँ पे? ओके सर। अब इसके बाद आप वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के लिए 10 मीटर पर सेकंड के आपने हॉरिजॉन्टल और सर वर्टिकल। आपकी आवाज कम हो गई एकदम से।
10 मीटर पर सेकंड का आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, 5 मीटर पर सेकंड का आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया. If this is 45 degree, then this is also 45 degree. So that would be 5 cos 45 degree. This would be 5 sin 45 degree. Similarly, this is V1, this is 2m. So this is V1 cos 30. This one is V1 sin 30. ऐसे आपने यहाँ ले लिया. This is V2. That's V2 cos 45. V2 sin 45 is नीचे. Conservation of momentum लगा दिया आपने x axis के along और y axis के along. तो इक्वेशन के नाम पे तो सिर्फ आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर रहे हो और कुछ यूज नहीं कर रहे. अच्छा देखिए सर, मुझे ये पूछना था कि हमने डिसाइड कैसे किया कि हम कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे या साइन वाला? हाँ, तो हम जिसके साथ एंगल गिवन है दैट्स नॉर्मल रेजोल्यूशन. जिसके साथ एंगल गिवन है वहां कॉस. ओके सर. हमने V2 ऐसे क्यों लिया है नीचे? ये तो दिया हुआ है, ये V2 का डायरेक्शन इसने दिया हुआ है, तो एक कंपोनेंट राइट में जाएगा, नीचे तो जाएगा, V2 इज गोइंग डाउनवर्ड्स. यही तो जाएगा ऐसे. ये तो मैंने लिख दिया है, यहाँ जगह नहीं थी मेरे पास. तो एक फिगर फिगर ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? मुनीब, सर एक चीज पूछनी थी सर, इसका फॉर्मूला m1u1 cos थीटा 1 प्लस m2u2 cos थीटा 2 है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. cos थीटा sin थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला सिर्फ ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. अब वो क्या होगा बिफोर कोलिजन, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है. सो रिलेशन इज सिर्फ इतना कि कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे. दिस इज इट. लिखिए. सर तो फिर कैसे पता चलेगा कब cos यूज करना है कब sin? आपके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखो, आपको तो सिर्फ यूज करना है एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व्ड है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व्ड है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी है, अगर उसने ये दी हुई है आपको लेट से वेलोसिटी और आपको ये एंगल दिया हुआ है, तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या जाएगा? 10 cos थीटा. जिसके साथ एंगल सर देता है एक वहां बार फिर से cos. बोलना. ये आपको वेलोसिटी दी उसने लेट से 10. ये एक्स एक्सिस है, यस सर. ये एंगल थीटा है, तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos थीटा. वाई के अलोंग कंपोनेंट क्या जाएगा? 10 cos लेकिन अगर इसी को मैं आपको ऐसे दे देता, मैं 10 आपसे sin. कहता कि नहीं यार 10 जो एंगल गिवन है वो वाई के साथ दिया है, तो अब यहाँ क्या होगा? साइन आएगा. सर नहीं सर cos. बढ़िया. तो मैं वही कह रहा हूँ, साइन कॉस मत याद करो, ऐसे लिखो एक्स के अलोंग मोमेंटम और वाई के अलोंग मोमेंटम. लिख लीजिए. चलिए मैं शीट आपके साथ शेयर करवाता हूँ, इससे आप फिर वर्कआउट कीजिएगा. सो जो कोलिजन इन 1D और 2D आपने किया, तो उसमें देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं.
असीम सिर्फ इतना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और मोमेंटम आप जानते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ भाई, लिखा सबने? अक्षत, अक्षत सर एक किया ना? यशिका हुआ ये? अब डन सर। यस कहाँ नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था इसमें? सर इक्वेशंस बनाया हो चलो गया। तो ये आप वर्कआउट करोगे, मैं आपके साथ शेयर करवा लूंगा एज एन होमवर्क असाइनमेंट। अच्छा, इसके बाद बैक टू, अब ये जो हमने कल कोलिजन इन 2D कंप्लीट कर लिया था, कोलिजन इन 2D से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हो गया था। एक क्वेश्चन और आता है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम ग्रेविटेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है दो बॉल्स हैं, लेट्स से शो दैट if a ball moving with velocity u collides in collides elastically। अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन, इसका क्या मतलब है नोहा? इलास्टिक कोलिजन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? अगर मैं कह रहा हूँ कोलिजन इलास्टिक है, इसका क्या मतलब? नोहा, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? उमर, इलास्टिक, लॉस इन एनर्जी। नो लॉस इन एनर्जी ना, इलास्टिकली एंड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली से अक्षत क्या आप रिलेट कर सकते हो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोलिजन ऑब्लिक है? हाँ जी अक्षत। ऑब्लिकली मींस कि कोलाइड करने के बाद ये परपेंडिकुलर जाएगा। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है कोलाइड करने के बाद 2D में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आइडेंटिकल मास एट रेस्ट, देन आफ्टर कोलिजन they will move perpendicular to each other। सर हमें इसमें कुछ प्रूव करना है क्या? प्रूव जी जी, लिखिए एक बार, इसका रफ स्केच बनाइए कि जो प्रूफ करना है वो आप रफ स्केच एटलीस्ट ड्रॉ कर पा रहे हो। प्रूफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप ये रफ स्केच ड्रॉ सर करिए। हाँ, ऑब्लिकली का मतलब क्या हो गया इसमें क्वेश्चन में? कोलाइड करने के बाद दे विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन। ओके सर। 2D है। या इट्स
सर मैंने ट्राई किया है ड्रॉ करने का। चलिए नेक्स्ट मैंने देखिए, भी कर लिया। चलो जरा चेक करो। सो दिस इज मास m, ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, इट कोलाइड्स विद अनदर बॉडी, ये तो u1 है यार, ये दूसरी बॉडी है जो रेस्ट में है, तो u2 इज इक्वल टू कोलाइड करने के बाद m इधर चला जाता है विद अ वेलोसिटी v1, और दूसरा वाला m इधर जाता है विद अ वेलोसिटी v2। मुझे कोई बता सकता है, उन्हीं तुम बता दो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? मुनीब, सर थीटा। अबे यार क्या, दोनों वेलोसिटीज के बीच सर 90। थीटा प्लस फाइव कितना है? 90। ये प्रूव करता है कि थीटा प्लस फाइव 90। बहुत आसान काम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। पहले अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर हमें U2 0 का मेंशन किया गया है। हाँ, उसने कहा ना कि विद आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट। ओके ठीक, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो। ये मुझे कोई बता देगा? अनवी मुझे प्लीज जल्दी से बता दो, वेक्टर फॉर्म में बताना, नो नीड टू रिजॉल्व बेटा। एक्स और वाई के लॉन्ग अलग अलग नहीं, वेक्टर फॉर्म में कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा अनवी? सर M1 U1 यहाँ देख कर, m1 तो है ही नहीं, u1 कहीं है, देख कर बताओ क्या है, सब m है। mu yes sir प्लस 0, MU plus 0 equals to MV1 plus MV2 कैंसिलेशंस दिख रहे हैं कुछ? सर MM सो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई कि जो वेक्टर u होगा that is equal to sum of v1 vector v1 plus vector v2, that's my equation। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? ये मुझे कोई एक बता दो, कौन बताएगा ये मुझको? अक्षत बता देगा। अक्षत बताना यार, क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? अक्षत ये दिया हुआ है इस सिस्टम के लिए, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए मुझे, क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? अरे क्या होता है कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी? हाफ mu square 0 is half m v1 square plus half m v2 square। अब देखो half m will get cancelled out, so you have u square is v1 square plus v2 square। अब sorry v2 square। अब देखो किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर लोगे ना, दैट मीन्स वेक्टर का डॉट उसी के साथ लेना है। सो u square means it's u dot u, v1 square means it's v1 dot v1, v2 square means it's v2 dot v2 is equation number 2। 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस u की जगह v1 प्लस v2 रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2 is v1 dot v1 plus v2 dot v2। सो यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इट्स v1 डॉट v1, v1 और v2 का डॉट ले लो, v1 डॉट v2, v2 और v1 का डॉट ले लो, इट्स v2 डॉट v1, v2 और v2 का डॉट ले लो, इट्स v2 डॉट v2, v1 का v2 से डॉट ले लो, इट्स v1 डॉट v2, v1 का v2 से डॉट लो, इट्स v1 डॉट v2, v1 का v2 से v1 का, ये तो ऐड हो रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये तो एज इट इज रहेगा v1 डॉट v1,
प्लस इट्स v डॉट। अब देखो कैंसिलेशन देखो, v1 डॉट v1 विल कैंसिल दिस, v1 डॉट v1, v2 डॉट v2 विल कैंसिल दिस थिंग। अब आपका v1 डॉट v2 है, और जो v2 डॉट v1 है ना, इसे आप लिख सकते हैं इट्स v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन करते हैं मुनीब? सर साइन थीटा। असीम डॉट कैसे ओपन करता है? ए बी साइन थीटा। अक्षत डॉट कैसे ओपन करता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें कितने साल और 11th में रखा जाए। अक्षत अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यशिका बताएगी। यशिका डॉट कैसे ओपन करता है? सर v1 v2 cos थीटा। और देखो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा प्लस फाइव। थीटा प्लस फाइव, तो ये होगा v1 v2 cos ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। सो जीरो तब हो सकता है जब cos 0 हो, और cos 0 कब होता है? 1 अब cos 0 कब होता है? नहीं ठीक। जब थीटा प्लस फाइव कितना हो जाए? 90 डिग्री। चलिए लिखिए इसे। ये डेरिवेशन आपसे कभी कभी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर एक बॉडी जो u वेलोसिटी से मूव कर रही है दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है जो रेस्ट में है, देन आफ्टर कोलिजन दे विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कोलिजन के बाद हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। चलो लिखो ना, मतलब कुछ तो याद रखा करो यार तुम लोग।
चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था, क्या तक नोट किया सबने? और नेक्स्ट क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास है, और आपकी तो इवनिंग में भी है ना 7:30 से। जी वही पूछ रहा था क्योंकि अभी मैं मुझे जाना है ना और के मैथ्स की क्लास के लिए। 7:30। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, सॉल्व करिए, इसलिए गलत ना हो, मतलब जो आपने अभी डेरिवेशन करी एग्जैक्टली उसी को करें। सर हमारे उसमें लास्ट में क्या आया था? थीटा प्लस फाइव इज 90 डिग्री। हाँ जी करिए, क्वेश्चन नंबर 4 सर परफेक्टली इलास्टिक में थीटा प्लस फाई हमेशा 90 होता है। हमेशा 90 होता है। तो जो आपने अभी करा है ना बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बहुत कम इधर उधर स्टेप्स लिख रहे हैं। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए और। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। इनिशियली क्या था, मास m है, u वेलोसिटी से जा रहा है x एक्सिस के अलोंग, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu i कैप, दूसरा रेस्ट में 0। कोलाइड करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। देखो एक जा रहा है एम बी जे कैप है ना, एक का आपने एम बी जे कैप रख दिया, एक का तो डायरेक्शन दिया ही हुआ है, दूसरे के लिए कुछ आप एम वी प्राइम यूज कर लो, एक अननोन होगा ना। देखो देखो देखो, पहले लिखते हैं बिफोर कोलिजन। देखो सर, मास m, वेलोसिटी u i कैप, तो इनिशियल इज m u i कैप, दूसरा रेस्ट में तो 0। आफ्टर कोलिजन मास m moves with velocity vj कैप, m vj कैप, 3m का पता नहीं, तो 3m के लिए कुछ आपने v प्राइम लिख दिया। दिस v प्राइम इज अननोन, मुझे इसका डायरेक्शन भी नहीं पता, एक ये इक्वेशन। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिख दो, हाफ m u स्क्वायर is half m v1 square, v square, v1 is v basically, plus half into 3m into v prime square।
ये दो इक्वेशन है, इनसे आपको सिर्फ v चाहिए, v प्राइम की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ v पूछ रहा है आपसे। सोचिए इन दो इक्वेशन से आप v कैसे निकाल सकते हैं, क्या ऑप्शन मैच करेगा? तो कितना आसान काम है, यहाँ से आप v प्राइम निकाल सकते हो ना। इसको यस उधर सर लेफ्ट में ले निकाल जाओ, सकते 3m से डिवाइड कर दो, v प्राइम की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, एक इक्वेशन है, एक v वेरिएबल आ जाएगा। अब आप ये सोचो कि आपको देखकर पता चल जाए कौन सा ऑप्शन है, तो फिर आप गलत स्ट्रीम चूज कर रखी है आपने। वो स्ट्रीम तो ह्यूमैनिटीज थी कि आप डेट्स याद कीजिए और आप चार ऑप्शन देखिए, आपको डेट्स दिख जाएंगी कि सही रटी हुई है या नहीं रटी हुई, या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक आध शायद आप में से एक आध होगा जो कि ह्यूमैनिटीज वाला काम करता होगा, वो क्वेश्चन उठाएगा, गूगल पे डालेगा, सर्च मारेगा आंसर और फौरन लिख के दे देगा, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। अगर वो काम आप एग्जाम में कर पाओ तो आप कर लेना, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। अगर वो गूगल करने का ऑप्शन एग्जाम में हो तो आप कर लेना, लेकिन यहाँ तो कोई फायदा नहीं है ना करने से। तो फायदा तभी है जब आप खुद वर्कआउट करें। जी असीम, जरा कैलकुलेशंस करिए, अगर वो आसान है सब्स्टिट्यूट करिए, क्वेश्चन लिखिएगा, सब्स्टिट्यूशन करिए, यहाँ से v प्राइम निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, वर्क इट आउट एंड गेट द वैल्यू। आई ओके नीड सर कर रहा हूँ। वी कितना आएगा? असीम केवीपीवाई के लिए शायद अच्छा मौका मिल जाए, और तुम्हें डिले हो गया है केवीपीवाई यस सर। शायद, मतलब अभी एग्जैक्ट नहीं पता। सर ऑफिशियल नोटिस नहीं सर आया। कल मैसेज हाँ आया पुष्कर सर का। ऑफिशियल नहीं आया अभी, चांसेस तो हैं कि ये कोर्ट ने दे दिया ना, तो लेट्स होप, अगर टल जाए तो अच्छा है, टाइम मिल जाएगा आपको। और नंबर गलत आ रहा है। यशिका अभी तक नहीं हुई कैलकुलेशन? सर ऑलमोस्ट होने वाला है। अब ना तुम लोगों का वो टाइम आ गया है कि अब तुम डांट सुनना शुरू करोगे। अक्षत हुआ? अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिरती हुई दिखे ना, तो उसे अपने बैच से निकाल कर 1-on-1 में डाल दो, मतलब किसी और टीचर के साथ 1-on-1 पढ़ो फिर। नहीं अनवी, गलत आ रहा है। तुम्हारा ऑप्शन बताओ यार, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है? मुनीब हो रहा है? यस सर कर। मतलब वो बुलाकर असाइनमेंट सॉल्व कराना, वो सब टाइम गुजर गया, मतलब उससे जितना भला हो सकता था हो गया होगा। अब भी अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं सुधरी ना, मजाक नहीं करूंगा, 1-to-1 में डाल दूँ। मैं आपके पेरेंट्स को फोन करूंगा, कहूंगा बैच का लायक नहीं है, 1-to-1 में डाल लो।
चलिए आंसर सी है। मैं आज इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, मंडे हम कंटिन्यू करेंगे और मंडे तक प्लीज कुछ पढ़ो। अच्छा सैटरडे ऑफ होता है सबका? स्कूल। हाँ यस सर। किसी जी का कुछ? अक्षत तुम मॉर्निंग फ्री होते हो सर सैटरडे मॉर्निंग? आफ्टरनून से होगा 3 o'clock के बाद। 3 o'clock से फ्री होते हो? यस सर। देना सर तो मेरा भी कल स्कूल है। आपका भी कल स्कूल है मॉर्निंग। असल में प्रॉब्लम ये है कि ट्यूटोरियल के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। मतलब पहले वेडनेसडे होता था, वेडनेसडे मैं ले रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो ट्यूटोरियल के लिए दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं सैटरडे संडे लगाऊं क्लासेस मॉर्निंग में ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि ट्यूटोरियल सिर्फ फिजिक्स का नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की तो है ही नहीं आपके पास, पीसीएम तीनों का होना है। सो ये डिसाइड करके ना निष्कर्ष को प्लीज बता दीजिएगा कि आप लोगों के लिए क्या सूट करेगा, मतलब वीकेंड्स में मॉर्निंग में या सर फिर डिनर के बाद रखें। संडे को रख दीजिए कभी भी। सबके साथ कुछ प्रॉब्लम। सर संडे मॉर्निंग ठीक रहेगा। संडे मॉर्निंग दो ऑप्शंस हैं, हाँ, एक संडे यस मॉर्निंग सर संडे। और एक ऑप्शन होगा आफ्टर डिनर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बिना ट्यूटोरियल के कुछ होने वाला है। मतलब वो जो कराया मैंने उसके बाद आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। वो प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता, वो आप ही कर सकते हैं। आप असाइनमेंट से नहीं कर रहे हैं तो आप ट्यूटोरियल में आके करोगे, सामने करनी तो पड़ेगी आपको। फिर भी कुछ नहीं होगा तो 1 to 1, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। चलो आज ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो निष्कर्ष को प्लीज, निष्कर्ष आपको वैसे कॉल करेंगे तो एक बार बात कर लीजिएगा जैसा भी आप ट्यूटोरियल